Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I welcome to all of you in second year Computer Sciences class. कल हमने अपने फॉर लूप से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन देखा था और प्रोग्राम भी देखा था. आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ नेस्टेड लूप. नेस्टेड लूप क्या होती है? हमने इससे पहले वाइल लूप देखी और फॉर लूप देखी, दो टाइप्स देखी. आज नेस्टेड लूप में हम ये चीज़ देखने जा रहे हैं. इसी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं. अ लूप विद इन अ लूप इज़ कॉल्ड अ नेस्टेड लूप. हमने कहा एक लूप जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जैसे हमने कल 4 पढ़ी, उस लूप के अंदर अगेन लूप लगाना फॉर सम स्पेसिफिक कंडीशंस, तो वो हमारी नेस्टेड लूप कहलाएगी. इन नेस्टेड लूप द इनर लूप इज़ executed completely with each change in the value of counter variable of outer loop. इस चीज़ को हम थोड़ा सा समझते हैं. ये हमारे पास नीचे सिंटैक्स आ गया, इसको ज़रा देखें. हमारे पास एक फॉर लूप है, उसके बाद ब्रेसेस स्टार्ट हो गई हैं, फिर अगेन फॉर लूप है, ब्रेसेस, देन वो बंद हो गई इनर फॉर लूप की और फिर आउटर की. अब यहाँ हमारे पास जो बाहर वाली आउटर लूप है वो हमारी आउटर लूप कहलाएगी. फॉर लूप जो है बाहर वाली, उसके अंदर जो है वो हमारी इनर कहलाएगी. हमने एक बात अभी देखी कि इनर जो है, आउटर की कंडीशन जब ट्रू हो जाएगी तो वो इनर में एंटर हो जाएगा, इनर को कम्प्लीटली एग्जीक्यूट करेगा, और जब इनर से कंडीशन फॉल्स होगी वो वापस आउटर को चेक करेगा. आउटर अगेन ट्रू हो रही है तो फिर इनर में एंटर हो जाएगा, और ये प्रोसेस जो है इसी तरह से चलता रहेगा. इसकी एग्जांपल हम अभी देखेंगे. पहले अभी थोड़ी सी इसकी प्रॉपर डेफिनेशन और देख लेते हैं. हमने कहा द नेस्टेड कैन बी डन अप टू एनी लेवल. हम नेस्टेड लूप को किसी भी लेवल पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नेस्टेड जो है वो कॉम्प्लेक्स बना देगी आपके प्रोग्राम को. द इंक्रीज इन लेवल ऑफ नेस्टिंग इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नेस्टेड लूप. जितनी ज़्यादा नेस्टेड के अंदर नेस्टेड में आप जाते जाओगे उतना जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी चीज़ों की बढ़ती जाएगी, उसकी अंडरस्टैंडिंग मुश्किल हो जाएगी. एनी लूप कैन बी यूज्ड एज इनर लूप ऑफ एन अदर लूप. हमने कहा कोई भी लूप जो है वो इनर लूप के तौर पर यूज़ हो सकती है किसी दूसरे लूप के. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे सेंटेक्स में यहाँ दोनों फॉर यूज़ की हुई हैं. यहाँ ये भी हो सकता था कि हमारी आउटर फॉर होती और इनर में हम वाइल या डू वाइल को यूज़ कर लेते. फॉर एग्ज़ाम्पल वाइल लूप कैन बी यूज्ड एज आउटर लूप एंड फॉर लूप कैन बी यूज्ड एज इनर लूप इन नेस्टेड लूप. अच्छा जी, ये आपने सेंटेक्स देख लिया. इसको थोड़ा सा मैं दिखाती हूँ आपको. फॉर और फिर इनर फॉर, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं. कोशिश करूँगी कि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें. फिर मैं इससे रिलेटेड आपको 2 प्रोग्राम्स कराऊँगी जो हमारे नेस्टेड से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं. एग्ज़ाम्पल में हमारे पास जो है 2 वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर कराए हैं इंटीजर टाइप, इंट आई एंड जे. आई हमारा जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है इनर लूप के लिए जो हमने कंडीशन लगानी है, और जे जो है वो आउटर लूप, सॉरी, आई जो है हमारा आउटर के लिए और जे हमने रखा हुआ है इनर के लिए. हम देख रहे हैं फॉर लूप में फॉर आई इज़ इक्वल टू 1, आई इज़ लेस दैन इक्वल टू 2, आई प्लस प्लस. फिर नेक्स्ट जो अंदर लूप के अंदर लूप है जे इज़ इक्वल टू 1, जे इज़ लेस दैन इक्वल टू 3, जे प्लस प्लस. अब जो हमारे पास प्रिंट एफ की स्टेटमेंट आ रही है उसमें हमने जो स्ट्रक्चर दिया है उसमें हमने कहा सबसे पहले हमें जो आउटर हमारा वर्ड एज इट इज़ लिखा आ जाए, उसके बाद परसेंटेज साइन डी दिया, इधर से हमने वेरिएबल दिया आई. ठीक है, आउटर आई प्रिंट होगा, इनर जे प्रिंट होगा, और \n फॉर न्यू लाइन है. अब इसकी थोड़ी सी मैं आपको 1-2 लूप्स की जो एग्जीक्यूशन है वो समझा दे, फिर हम मज़ीद प्रोग्राम करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी. अच्छा जी, देखिए फर्स्ट टाइम में आई है हमारे पास 1. अब कंडीशन चेक की हमने, आई इज़ लेस दैन इक्वल टू 2. अब आई था 1, 1 इज़ लेस दैन इक्वल टू 2. कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, हम जे में एंटर हो गए. ठीक है, जे में देखा जे 1 है,
और 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है, ये भी कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। अब यहाँ पे प्रिंटिंग में हमारे पास क्या आएगा, आउटर आई क्या था हमारे पास 1, इनर परसेंटेज साइन डी, उधर से कॉमा जे का जो हमारे पास वैल्यू थी वो भी आ गई 1, आउटर 1 इनर 1, ठीक है। अब इंक्रीमेंट हुआ जे में, जे हो गया 1 से 2, ठीक है। तो हमने देखा 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है, हमने कहा 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 3, तो कंडीशन ट्रू है। ये फिर प्रिंटफ लाइन जो है वो एग्जीक्यूट हुई, आउटर आई हमारे पास 1 ही है, आउटर 1 इनर जे हो चुका है 2। उसके बाद अगेन हम फिर गए, जे का इंक्रीमेंट हुआ, जे हो गया 3, 3 भी ट्रू है, आई हमारे पास 1 ही चल रहा है। हमने कहा आउटर आई 1, इस तरफ आपको आउटपुट नज़र आ रही होगी, और इनर 3 हो गया। अब फिर इंक्रीमेंट जे में हुआ, जे हो गया 4, 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 3, 4 3 से ना तो छोटा है ना बराबर है, तो इट मीन्स कंडीशन फॉल्स हो गई। अब वो इस इनर लूप से निकलेगा और आउटर की तरफ वापस चला जाएगा। आउटर में आई फर्स्ट टाइम 1 था, अब आई में इंक्रीमेंट हुआ तो आई हो गया 2, 2 जो है लेस देन इक्वल टू 2 है, ये कंडीशन ट्रू होगी कि 2 इज़ इक्वल टू 2। ये ट्रू होने की वजह से ये अगेन इनर में एंटर हो गया, यहाँ पे आए, अब फिर से जे हमारे पास 1 हो गया, कंडीशन ट्रू है, 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 3, आउटर हो चुका है हमारा 2, इनर हमारे पास है 1, आउटर आई हमारे पास 2, इनर जे इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद फिर जे हुआ 2, आउटर भी 2 और इनर भी 2, फिर जे की वैल्यू 3, कंडीशन ट्रू है, फिर आउटर भी 2 और इनर भी 3 हो चुका है। अब जब हुआ जे 4 तो ये वापस गया आउटर लूप के पास और देखा तो आई का इंक्रीमेंट हुआ 2 से 3, अब 3 जो है वो कंडीशन फॉल्स हो रही है, आई इज़ लेस देन इक्वल टू 2 है, तो 3 जो है ना तो वो लेस है ना वो इक्वल है, तो ये हमारा प्रोग्राम यहाँ पे टर्मिनेट हो गया और ये आउटपुट आपके पास आ गई। अब हमें पता चला कि जब एक दफ़ा आउटर की वैल्यू ट्रू हो जाती है तो वो इनर में चला जाता है, इनर अपनी कंप्लीट एग्जीक्यूशन करता है, और जब उसकी वैल्यू फॉल्स होती है तो वापस आउटर के पास जाता है, कंडीशन चेक करता है, अगर अगेन कंडीशन ट्रू हो रही है तो वो फिर इनर में एंटर हो जाएगा। ये हमारा कंप्लीट प्रोसेस था। ये तो एक छोटा सा एग्जांपल थी, छोटी सी। अब हम एक प्रोग्राम देखते हैं जो आपकी सोल्यूशन बुक है उसका ये प्रोग्राम है, क्वेश्चन नंबर 13 है।